क्या आप सब्जियों की खेती से करना चाहते हैं ताबड़तोड़ कमाई? तो गर्मियों में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कर दो इन 4 सब्जियों की बुवाई, जो आपको बिल्कुल कम समय व कम लागत में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई दे करके जाए। हाँ प्रिय किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मार्च के मंथ में अगैती टॉप 4 सब्जियों की बुवाई, कौन कौन सी 4 सब्जियों की बुवाई करेंगे जो आपको बिल्कुल कम समय और कम लागत में एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई दे करके जाए, इनके बारे में देंगे जानकारी। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान साथी सब्जियों की खेती से ताबड़तोड़ कमाई करना चाहते हैं, एक बेहतरीन उत्पादन लेना चाहते हैं, तो उनको जो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। और जो किसान साथियों बेस्ट सब्जियां कौन कौन सी होंगी, बुवाई करने का अच्छा व सटीक तरीका क्या रहने वाला है, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी ये सब्जियां तैयार हो जाएंगी, मार्केट में क्या हमको इसके रेट मिलने वाले हैं, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी, वो बताएंगे कि बिल्कुल कम समय और कम लागत में और आसान तरीका से सब्जियों की खेती से ताबड़तोड़ कमाई किस प्रकार से की जाती है। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। अब जो है किसान साथियों मार्च का मंथ स्टार्ट होने वाले और मार्च के मंथ में अगैती सब्जियों की बुवाई होना है चालू। अब यहां पर किसान भाइयों के मन में ये डाउट चल रहा है कि भैया सब्जियों की खेती से ताबड़तोड़ कमाई किस प्रकार से लें और कौन कौन सी ऐसी सब्जियां जो मार्केट में एक अच्छे रेट दे करके जाएंगी, कौन कौन सी ऐसी सब्जियां जो खेत से एक अच्छा उत्पादन देंगी। अब आप किसान भाइयों के मन में मतभेद चल रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से जायद के सीजन की टॉप 4 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान साथी सब्जियों की खेती से बेहतरीन कमाई करना चाहते हैं, तो इन 4 सब्जियों को लगाना बहुत ही जरूरी होगा। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। तो जो है किसान साथियों आपकी जो लास्ट की 4 नंबर की सब्जी होने वाली है वो बहुत ही अच्छी व मोस्ट पॉपुलर है, मार्केट में इसके रेट बम्पर रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी प्रकार की सब्जी की खेती से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, बेहतरीन जो है किसान साथियों क्वालिटी तैयार करने के लिए हमको जो है बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो है हर एक प्रकार की सब्जियों का एक बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग जो खेत की करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी करते समय प्रिय किसान साथियों सबसे पहले जैसे हमारे जो रबी के सीजन की आलू की खुदाई, सरसों की कटाई, चना की कटाई, आज जो हमारी जो रबी के सीजन की सब्जियां हैं इनकी जैसे ही कटाई होने के बाद में हमारा खेत खाली हो जाता है, तो उस समय पर सबसे पहले हम लोग जो है खेत में एक पलेवा करेंगे। पलेवा करने के बाद में प्रिय किसान साथियों जैसे 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में खेत में ओंठ आ जाएगी। अब ओंठ आने के बाद में हम लोग जो है किसान साथियों खेत की करेंगे तैयारी। अब यहाँ पर तैयारी करते समय पर थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल वीडियो को आगे न बढ़ाएं और धीरे धीरे आप लोग जो है इसको खेत की तैयारी करने का जो है एकदम से नया तरीका सीखें। तो सबसे पहले खेत में पलेवा करने के बाद में जैसे 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में खेत में ओंठ आती है, तो उस समय पर हम लोग जो है सबसे पहले 1 एकड़ के खेत में लगभग में 4 से लेकर के 5 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद लेंगे और लगभग में आपको 5 से लेकर के 6 टन सड़ी गोबर की खाद। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से खेत में बिखेर देंगे। अब बिखेरने के बाद में प्रिय किसान साथियों लगभग में एक जो आपकी गहरी जुताई होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में इस समय पर धूप अच्छी खासी मात्रा में पड़ रही है और जो हवाएं भी चल रही हैं, टेम्परेचर भी अच्छा है, तो इसीलिए खेत को एक दिन ढीलेंगे ताकि उसमें जो है अच्छी तरीका से धूप लगे, हवा लगे, मिट्टी भुरभुरी हो जाए। तो हैरो से जो है जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान साथियों खेत को एक दिन के लिए ऐसे ही ढील लेंगे और एक दिन के बाद में हम लोग जो खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में 1 एकड़ के खेत के लिए जो हमारी डीएपी की खाद रहेगी 3540 किलोग्राम के आसपास में,
और वहीं पर जो हमारी यूरिया की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए 25 से 30 किलोग्राम, पोटास 20 से 25 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 20 से 25 किलोग्राम, मोनोजिंक 5 से 6 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई प्रिय किसान साथियों रूटावेटर से करना आपको बहुत जरूरी होगा। रूटावेटर की जुताई आजकल सबसे ज्यादा मान्य होती है क्योंकि वो छोटे बड़े डेले तोड़ देती है और आपका खेत बम्पर तरीका से हो जाता है तैयार। क्योंकि किसी भी सब्जी का, किसी भी फसल का एक बेस्ट उत्पादन लेना है तो खेत की तैयारी में आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए प्रिय किसान साथियों। अब जैसे ही हमारा जब खेत हो जाता है तैयार तो अब हम लोग जो है जायद की सीजन की बेस्ट सब्जियों में से जो बेस्ट सब्जियां हैं इनका करेंगे सिलेक्शन। टॉप 4 में सबसे पहले मैं 1 नंबर पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा आपकी होगी तोरई की खेती। तोरई का जैसे ही नाम आता है प्रिय किसान साथियों तो वैसे इसके उत्पादन के साथ साथ में मंडी के भाव भी हमको याद आ जाते हैं क्योंकि इसके जो भाव रहते हैं बहुत ही ताबड़तोड़ रहते हैं। तो आप लोग जो है आने वाले समय में तोरई की बुवाई अवश्य कर दें। इसकी बुवाई का जो सबसे अच्छा समय होगा 15 से लेकर के 20 मार्च से पहले आप लोग जो खेत की तैयारी करने के बाद में इसकी बुवाई करेंगे। अब 1 एकड़ की तुरई की बुवाई करने के लिए लगभग में आपको जो है प्रिय किसान साथियों 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां इस समय पर पूसा चिकनी, पूसा आरती ये बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां हैं और आप लोग जो है F1 जो हाइब्रिड वैरायटी आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इनका उत्पादन जो होता है ना बहुत ही ताबड़तोड़ रहता है और इन वैरायटियों की मार्केट में डिमांड बहुत ही ज्यादा रहती है। अब इसके बाद में जो है किसान साथियों बीज को बुवाई से पहले हम लोग जो है लगभग में 20 से लेकर के 22 घंटे पानी में भिगो देंगे ताकि उसको ऊपर जो काली काली परत जैसी होती है प्रिय किसान साथियों वो अच्छी तरीके से फूल जाए और उसका जो जमाव होने में कम समय लगे और अच्छी तरीके से जमाव हो सके। और जो है बीज को फुलाने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है बीज को जो कार्बेंडाजिम नामक रसायन आता है इससे हम लोग जो इसको उपचारित करेंगे ताकि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिले और आपका बीज कम समय में एक अच्छी तरीके से जमा हो जाए। अब जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करने का इस समय का बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले लगभग में हम लोग जो है 1 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे। पूरे जितनी भी एरिया में हम लगाना चाहते हैं तो उस एरिया में हम लोग जो है क्यारी बनाते हुए जाएंगे। क्यारी बनाने के बाद में उसके साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बना देंगे ताकि उसमें समय के अनुसार पानी लगाया जा सके। अब उसके बाद में इसकी बुवाई करेंगे। बीज की बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी आपकी जो है किसान साथियों लगभग में 2 से लेकर के 2.5 फीट रखना है और जो आपकी लेंथ से लेंथ की दूरी रहेगी किसान साथियों लगभग में 3 से लेकर के 4 फीट के आसपास में आपको रखना होगा। लेंथ से लेंथ की दूरी 3 से लेकर के 4 फीट और जो है प्रिय किसान साथियों आप लोग जो है पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 2.5 से लेकर के 2 से लेकर के 2.5 फीट के आसपास में आपको रखना है। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में हम लोग जो है अच्छी तरीका से प्रिय किसान साथियों बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार आपकी जो तोरई की खेती होती है ना लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में पौधा जम करके ऊपर आ जाता है और जैसे ही पौधा जम करके ऊपर आ जाता है तो उस समय पर हमको जो है खेत में देखभाल यानी रख रखाव करना बहुत जरूरी होगा क्योंकि कोई भी जो जंगली जानवर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हमारे जो बीज अंकुरण होता है पौधा थोड़ा सा ऊपर आता है तो उस समय पर हम लोग जो है अच्छी तरीका से रख रखाव बनाए रखेंगे। और जो है प्रिय किसान साथियों जैसे ही हमारी जो तोरई की खेती है लगभग में 10-12 दिन के आसपास में पहुंचती है तो वैसे ही हल्की मात्रा में हम लोग जो है सिंचाई करेंगे। अब सिंचाई करने के बाद में आपको लोगों को जैसे गर्मी इस समय पर अच्छी मात्रा में पड़ रही है तो हम लोग जो है किसान साथियों 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर तोरई की खेती में पानी देते रहेंगे। अब पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे हमारी जो तोरई की खेती 25 और 30 दिन के अवस्था पर पहुंचती है तो उस समय पर तोरई का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ता है और लेकिन उसी समय पर क्या होता है प्रिय किसान साथियों कि विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो एकदम से पूरे खेत में झगड़ जाते हैं और पौधे को वहीं पर जो है पौधे की ग्रोथ बढ़ने से रोकते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो एक निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और जो है किसान साथियों हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। अब 30-35 दिन की अवस्था पर प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए 4550 किलोग्राम के बीच में जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से 20 किलोग्राम, 10 से 15 किलोग्राम डीएपी और लगभग में 4 से 5 किलोग्राम यूरिया की खाद। इन सभी खाद व पोषक तत्व का आपस में मिश्रण बनाने के बाद में
पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम ये मिश्रण आपको रखना होगा प्रिय साथियों। अब जो रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर दें। अब जैसे ही आपकी जो तोरई की खेती 40 और 45 दिन के अवस्था पर पहुंचती है तो वैसे ही आपका खेत होगा ना एकदम से पूरा हरा भरा भर जाएगा और जो है पौधे एकदम से फूलों से लद जाएंगे। अब वो समय पर फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं और जो है साथ साथ 45-50 दिन की अवस्था पर उसमें जो फल चढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। 55 और 60 दिन की अवस्था पर हम लोग जो लौकी की तोरई की खेती से एकदम से तोड़ाई करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि तोरई की उन्हीं जो तोरई के उसी प्रकार के फल का जो ज्यादातर मांग होती है, जो एकदम से सुडौल होते हैं, हल्के होते हैं, एकदम से ज्यादा मोटी हो जाएगी तो इस प्रकार की तोरई का बिल्कुल मार्केट में डिमांड नहीं होती है। तो एकदम से जो हल्के रहेंगे, पतली रहेगी, सुरीली रहेगी, लंबी रहेगी, तो इस प्रकार की तोरई की मार्केट में अच्छी डिमांड चलती है, अच्छे रेट चलते हैं। तो लगभग में आप लोग जो है बिल्कुल हल्की मात्रा में तोड़ाई करते चले जाएंगे और 55 और 60 दिन की अवस्था पर तोड़ाई कर देना स्टार्ट कर देंगे। एक तरफ से तोड़ाई करते हुए जाएंगे, दूसरी तरफ तक पहुंचेंगे, तब तक आपकी 3 से 4 दिन में पुनः से तोड़ाई करते हुए जाएंगे। अब आप लोग जो है इसकी कंटिन्यू तोड़ाई लगभग में 4 से 5 दिन के अंतराल पर करेंगे और इसकी तोड़ाइयां जो है किसान साथियों 5 से लेकर के 7 तोड़ाइयां बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हो। और पानी देने का बिल्कुल रूल जो है बिल्कुल ना बदले, 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहे। अब तोरई की खेती 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से करते हैं ना, तो लगभग में 100 से लेकर के 110 क्विंटल तक एक बेहतरीन उत्पादन आपको मिल जाता है तोरई की खेती से। मंडी में के भाव लगभग में 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए के बीच के मिल जाते हैं। तो आप खुद ही सोचेंगे कि कितना उत्पादन के साथ में कितनी कमाई हमको देखने को मिलेगी। एक बेहतरीन तरीका से तोरई की खेती करेंगे तो एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को अवश्य मिलेगी। तोरई की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा तोरई की खेती की जानकारी में आपको कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब आपकी जायद की सीजन की सबसे अच्छी बात, मोस्ट पॉपुलर 2 नंबर पर आपकी होगी जो है किसान साथियों लौकी की खेती। लौकी का जैसे ही नाम आता है तो वैसे हमको जो लौकी के उत्पादन का पता चलता है, क्योंकि लौकी का जो उत्पादन होता है ना खेत में वो ताबड़तोड़ रहता है प्रिय किसान साथियों। तो इसके के लिए आप लोगों को जो है किसान साथियों लगभग में 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। खेत आपका सेम इसी तरीका से तैयार रहेगा और जो है किसान साथियों सेम इसी तरीका से आप लोग जो है इसकी बुवाई करेंगे। जो बेस्ट वैरायटियां इस समय की बीएनआर कंपनी से आप लोग जो सरता वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और आप लोग जो अनोखी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, प्रीति बीएनआर कंपनी की वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये बेस्ट मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां हैं। लगभग में बीज की बुवाई करने से पहले 20 से लेकर के 22 घंटे पानी में इसको भी भिगो देंगे ताकि इसका भी जमाव अच्छी तरीका से कम समय में हो सके। पौधे की जो है बीज की बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 1 मीटर रखना है। लेन से लेन की दूरी को भी आपको लोगों को जो है 1 मीटर के आसपास में रखना है। और अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों ये आपकी जो लौकी की खेती होती है ना किसान साथियों, ये भी लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन में जम करके तैयार हो जाएगी। और जैसे ही आपकी जो लौकी की खेती जम करके तैयार हो जाती है तो उस समय पर 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो लौकी की खेती में भी निराई और गुड़ाई कर देंगे। अब सेम मिश्रण जो हमने बनाया था 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर इसमें भी रखेंगे और पानी देने की अवस्थाएं जो है सेम इसी तरीका से चलेंगे। लौकी और तोरई की सेम तरीका से 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर 40 और 45 दिन की अवस्था पर जो किसान साथियों लौकी की खेती में भी फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं और आपका खेती एकदम से बम्पर तरीका से बढ़ जाता है। अब जैसे ही लौकी के फूल आना प्रारंभ होते हैं लौकी छटने लगती है और धीरे धीरे जैसे 45 और 50 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो फल छट करके तैयार हो जाते हैं लौकी के। और 55 और 60 दिन की अवस्था पर आप लोग जो लौकी की भी खेती से भी तोड़ाई करना प्रारंभ कर सकते हैं। लौकी के उन्हीं फलों की ज्यादा मांग होती है जो एकदम से सीधे और जो है किसान साथियों कम वजन के होते हैं। 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के बीच में जिस लौकी का वजन होगा ना उसकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहेगी, एक अच्छे रेट देखने को मिलेंगे। मंडी के भाव की बात करते हैं तो लौकी के लगभग में 10 रुपए और 20 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में मिल जाते हैं। तो एक बेहतरीन उत्पादन के साथ में मोटी कमाई बिल्कुल आसान तरीका से करेंगे। अब पूरे 1 एकड़ के खेत में बीएनआर कंपनी से आप लोग जो वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो अच्छी तरीका से खेती कर लेते हैं तो लगभग में जो किसान साथियों आप लोग जो है 130 से लेकर के 140 कुंटल तक एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। क्योंकि लौकी की खेती जब उत्पादन होता है ना तो आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, रात दिन एकदम से बढ़ती रहती है। तो आप लोग जो है लौकी की खेती 2 नंबर पॉइंट पे कर सकते हैं। लौकी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आना ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब आपकी नंबर 3 पॉइंट की आपकी जो खेती रहेगी प्रिय किसान साथियों, जायद की सीजन की टॉप नंबर 2 पर आने वाली जो मैं आपको ये 3 नंबर पे बताऊंगा वो है आपकी करेला की खेती। करेला का जैसे ही नाम आता है
तो वैसे ही इसके मंडी के हमको भाव याद आते हैं। इसके भाव रहते हैं ना, वो एकदम से ताबड़तोड़ रहते हैं। अब करेला की बुवाई करने के लिए किसान साथियों, इस समय पर हमको जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां हैं, लगभग में पूसा 2 मौसमी इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। कल्याणपुरी 12 आप लोग जो इस वैरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं। 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। एक एकड़ के खेत के लिए बीज को बुवाई से पहले लगभग में 18 से 20 घंटे पानी में इसको भी भिगो देंगे, ताकि अच्छी तरीका से इसका भी जमाव हो सके, क्योंकि इसके ऊपर भी थोड़ा सा मोटा कवच लगा हुआ। और इसको जो है किसान साथी बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी 1 बाई 1 सेंटीमीटर रखेंगे। पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर, लाइन से लाइन की दूरी भी 1 मीटर, सेम इसी तरीका से बुवाई कर देंगे पूरे 1 एकड़ के खेत में। और बुवाई के बाद में इसका भी जो एक किसान साथियों जमाव है 10 से लेकर के 11-12 दिन में हो जाता है। ये जो सब्जियां है कोकुरबिटेसी कुल की है, सभी बेल वर्गीय, और बेल वर्गीय सब्जियों का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ रहता है। अब हम लोग जो अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में करेला की जो है किसान साथियों लगभग में 10 से लेकर के 11-12 दिन के आसपास में हम प्रथम सिंचाई करेंगे। अब 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे, और जो है किसान साथियों हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई करने के बाद में जैसी हमारी जो खेती है 35-40 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो सेम मिश्रण इन पौधों पर भी रखना है, लगभग में 20 से लेकर के 30 किलो। अब मिश्रण रखने के बाद में किसान साथियों हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। अब इसमें भी यही सिस्टम होगा, 45 और 50 दिन की अवस्था पर इसमें भी फूल आना प्रारंभ होंगे और फल चढ़ना प्रारंभ कर देंगे। 60 और 65 दिन की अवस्था पर हम लोग जो इससे फूल जो है फल तोड़ना प्रारंभ कर देंगे। अब यहां पर जो करेला की खेती अच्छी तरीके से कर लेते हैं ना, तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में 80 से लेकर के 90 और 100 क्विंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी में इसके भाव 40 रुपए 60 रुपए के बीच के मिलेंगे, और इसके हमेशा ही मिलते चले आए। एक बेहतरीन उत्पादन के साथ में मंडी के भाव भी अच्छे मिल जाते हैं। तो आप लोग खुद ही सोचेंगे करेला की खेती से कितनी कमाई होगी। तो आप लोग जो आने वाले समय में करेला की खेती अवश्य लगाएं। करेला की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आना ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब आपकी सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाली 4 नंबर पर आपकी कद्दू की खेती। कद्दू का जैसे ही नाम आता है तो वैसे इसके हमको जो है सबसे पहले खेत से उत्पादन का जो है एकदम से ध्यान आता है, क्योंकि इसका उत्पादन एकदम से ट्रालियां भर भर के जाती हैं। इसकी बुवाई के लिए भी लगभग में 2 से 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। बीज बुवाई करने से पहले 20 से 22 घंटे पानी इसको भी भिगोना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कुकुरबिटेसी कुल का ही एक पौधा है। तो आप लोग जो 20 से लेकर के 22 घंटे पानी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद में किसान साथियों करेला की तरीका से ही इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रखेंगे। 10-15 दिन के बीच में आपका पौधा भी जम करके तैयार हो जाएगा। इसमें भी आप लोगों को जो निराई गुड़ाई होगी 10-15 दिन के आसपास में करेंगे। और जो है किसान साथियों आपकी जो कद्दू की खेती होगी ना, इसमें भी जो आपको जो है ये जो मिश्रण होता है ना, इसमें भी आपको जो रखना होगा पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रखने के बाद में आपको 3 से लेकर के 4-5 दिन के बाद में हम लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब जैसे 45 और 50 दिन की अवस्था पर हमारी कद्दू की फसल पहुंचती है तो एकदम से पूरा खेत भर जाएगा। प्रिय किसान साथियों एकदम से फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे। फूल आने के बाद में इसमें जो फल चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं कद्दू की खेती में। अब यहां पर कद्दू की कटाई करते समय पर हमको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, जिन कद्दू का वजन इस समय पर जो हरे कद्दू रहते हैं जिनका वजन 1.5 और 2 किलोग्राम के बीच में रहता है, तो उन कद्दू की मांग डिमांड बहुत ही अच्छी रहती है। और जो किसान साथियों ज्यादा वजनीले कद्दू हो जाते हैं तो इनको पका करके आप लोग जो है बाद में मंडी में बेच सकते हैं। जो हरे कच्चे कद्दू की जो आप लोग जो है इसकी सप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम के बीच के फल की तोड़ाई करेंगे, जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड के साथ में अच्छे रेट देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग जो है कद्दू की बुवाई के बाद में 55 और 60 दिन के आसपास में प्रथम तोड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे, 65 दिन के आसपास में। अब जो है कद्दू की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि अच्छी तरीका से कद्दू की खेती की जाती है तो लगभग में आपको 120 से लेकर के 130 क्विंटल तक उत्पादन देखने को मिलता है। कभी कभी 140 क्विंटल तक भी हो जाता है। मंडी के भाव 10 रुपए से लेकर के 20 रुपए के बीच के मिलेंगे, तब भी आपको एक ताबड़तोड़ कमाई देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है आने वाले समय में कद्दू की खेती अवश्य करें। कद्दू की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डर आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपके पास में 1 एकड़ यानी 5 बीघा खेत है तो इन 4 सब्जियों की बुवाई अवश्य कर दें, तो आप लोगों को गर्मियों में एक अच्छी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। 4 सब्जियां, तोरई, लौकी,
कद्दू, करेला, इन 4 सब्जियों की आप लोग जो बेझिझक होकर के बुवाई कीजिए। एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। इन चारों सब्जियों में से आप लोग जो कौन सी सब्जी करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी वीडियो आप कौन सी जिला से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम और अपना नाम अवश्य लिख दें। प्रिय किसान साथियों, हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और जो किसान भाई सब्जियों की खेती से ताबड़तोड़ कमाई करना चाहते हैं उन किसान भाइयों के पास में यह वीडियो अवश्य शेयर करें, जो समय रहते इन सब्जियों की बुवाई कर पाए, अच्छी कमाई कर सकें। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो यहीं तक रखेंगे, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।